के लिए हमारे सामने आ रहे हैं सूबा उड़ीसा की शान, हम तमाम के खास मेहमान और जिनके प्रोग्राम को लेने के लिए लोग महीनों से कोशिशें और राब्ते में रहते हैं, बड़ी मुश्किल से प्रोग्राम मिलता है। लेकिन हमारी खुशनसीबी है कि हमारे प्रोग्राम में हजरत वाला हाजिर हैं। मैं हम तमाम को चाहिए कि हजरत वाला के नासिहाना कलिमात को बगौर सुने और उस पर अमल की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अम्र इब्न सईद इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नहल वालिदुन वलदहु अफ़ज़ल मिन अदबिन हसनिन रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उलमा-ए किराम, मुअद्दद हाज़रीन, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी माँ बहनें, अजीज़ बच्चे और बच्चियाँ, आज हम सब के लिए इंतहाई खुशी का मौका कि जहाँ साल भर बच्चों ने मकतब बज़्म कासिम के अंदर मेहनत किया, उनके असातिज़ा ने, और उन पर जो मेहनत की उसका समरा आपके सामने है। मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनें, बच्चों के प्रोग्राम को हम सुन करके हमें हंसी तो आ रही थी, लेकिन असल इबरत हासिल करनी चाहिए। आज इन बच्चों ने हमें बता दिया कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, किस तरह रहना चाहिए। यानी एक ईमान वाले को अपने घर के अंदर, अपने माहौल के अंदर, अपने मुआशरे में किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, बच्चों ने बताया। मेरी माँ बहनें, याद रखिए, अपने बच्चों को की तरबियत बहुत ज़रूरी है। मैंने एक रिवायत पढ़ी है हज़रत अम्र इब्न सईद इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मा नहल वालिदुन वलदहु अफ़ज़ल मिन अदबिन हसनिन, कि आदमी यानी एक बाप अपने बच्चे को जो सिखाता है वो सबसे बेहतरीन अफजल चीज़ है कि उसको अच्छी तालीम के साथ बेहतरीन अदब सिखाता है। यानी अदब से मुराद ये है कि उसकी तालीम और तरबियत की फिक्र करता है, उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करता है। याद रखें, अपने बच्चों को ऐसे मकातिब के अंदर भेजें कि जहां बच्चे आपके दीनदार बने, वरना याद रखिए ये बच्चे एक वक्त वो होगा कि आपकी नस्लों से दीन खत्म हो जाएगा, आपकी नस्लों के दीन का आप खैर मनाएंगे। आज ये बच्चे आपके सामने कुरान, हदीस और दुआएं सुना रहे थे, और यहाँ तक के जनाजे की नमाज का तरीका दुआएं सुना रहे थे। बहुत से वो लोग हैं जिनको जनाजे की दुआ का पता नहीं, बहुत से वो लोग हैं जो कुरान पढ़ना नहीं जानते, बहुत से वो लोग हैं जो नमाज पढ़ना नहीं जानते, बहुत से वो लोग हैं जिनको अजान देने का तरीका मालूम नहीं, बहुत से वो लोग हैं जिनको सोने का तरीका मालूम नहीं, बहुत से वो लोग हैं जिनको खाने, बैठने, उठने का तरीका मालूम नहीं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज बतला दी है, एक एक तरीका बतला दिया। मेरी माँ, मेरी बहनें, यहाँ तक के घर के अंदर जिंदगी गुजारने का तरीका बतला दिया। मियाँ बीवी किस तरह जिंदगी गुजारे वो भी आपने बतला दिया। बैतुल खला जाने आने, बैठने, आबे दस्त लेने का तरीका तक बतला दिया। लेकिन फर्क यह है कि आज हम उसको सीखना, समझना, अमल करना नहीं चाहते। आज ये मकतब है, जैसा कि बच्चे सुना रहे थे एक मुकालमा, कि वो एक आपको इबरत के लिए सुनाते थे कि बच्चे गैर हाजिर हैं। आजकल मकतब में यह होता है कि चूंकि पैसा देना नहीं पड़ता,
तो वो बच्चों की तालीम की फिक्र नहीं होती मकतब की। आज बच्चा आ गया, कल नहीं आया, कोई पूछने वाला नहीं। मैं आपको बताऊं कि मैं एक जगह गया, मकतब के एक प्रोग्राम ने, मतलब ये है कि गांव गया, तो वहां मकतब में पहुंचा, मैंने रजिस्टर जब खंगाला, उसमें कई बच्चे ऐसे थे जो महीने में 2-4 दिन मुश्किल से हाजिर होते हों। माँ बाप को कोई फिक्र नहीं। मैंने इमाम साहब से पूछा, वो कहने लगे कि अगर उनके घर बच्चा भेजा जाए तो कहते हैं कल से जाएगा, फिर कल वही हाल होता है। ये सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है, महल्ले के जिम्मेदारों की भी जिम्मेदारी है। वो इस बात की फिक्र करें, इलाके के उलमा की भी जिम्मेदारी है। अगर इलाके के उलमा हैं तो इस चीज पर नजर रखें, वो इस चीज पर की निगरानी करें, देखें क्या हो रहा है। कभी कभी मकतब में आ जाया करें कि मकतब में तालीम कैसे हो रही है। सिर्फ ये जलसों में तालीम को सुन करके खुश ना होना चाहिए, बल्कि अगर जिम्मेदार भी और इलाके के उलमा आते रहेंगे तो पढ़ाने वालों को उनका हौसला बढ़ेगा, पढ़ाने वाले का हौसला बुलंद होगा। वो जिस मेहनत के साथ इन बच्चों की जबान में, जिनकी जबान ऐसी है जिसमें कलमा नहीं घुस रहा है, जिनकी जबान में अल्लाह का कलाम नहीं घुसता, ये उस्ताद का एहसान है कि इस मेहनत के साथ कितनी मेहनत करके इन्होंने इनकी जबान पर उस कलमे को जारी किया, कुरान की आयत को जारी किया, यहाँ तक कि वो दुआ पढ़ रहे थे। बतलाइए कितनी मेहनत की होगी। लेकिन बतलाइए मुझे, मैं ये जानने की कोशिश नहीं करता हूँ कि तनख्वाह कितनी इनकी होगी, ये क्या तनख्वाह पाते होंगे। लेकिन याद रखिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर आप लाख तनख्वाह भी दे देंगे, ये आपके बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं, इसका एक कीमत भी, 1 रुपया जर्रा भी अदा नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, आज आप बच्चों के सुनने पर इनाम दे रहे थे। मैं ये कहता हूँ कि जब आप बच्चों को भी इनाम दे रहे थे, बच्चों को तालीम देने वाले को भी इनाम देना चाहिए, और ऐसा नहीं कि आप इसी वक्त इनाम दे दें। मैं कहता हूँ अगर आपके महल्ले में इमाम साहब हैं तो आप हर आदमी इस बात को तय कर ले कि मैं हफ्ते में 1 मर्तबा या जुमे के दिन जरूर इमाम साहब को मैं 20 रुपये हदिया पेश करूंगा। याद रखिए, अगर इमाम साहब को आपने हदिया पेश किया, वो तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ाता है, आप देखेंगे आपकी घर की जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह ताला आपके घर वालों के दिलों में दीन की मोहब्बत पैदा कर देगा। याद रखिए, आज हम मोहब्बत का सिर्फ दावा करते हैं कि हमें दीन से मोहब्बत है, दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर वाकई मोहब्बत हो तो अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, अपने बच्चों को अच्छा बनाएं, अपने बच्चों को दीनदार बनाएं, अपने बच्चों को हाफिज व आलिम बनाएं। मैं ये कहता हूँ पूरी दुनिया का हाफिज आलिम होना जरूरी नहीं है, लेकिन दीनदार होना जरूरी है। अपने बच्चों को दीनदार बनाइए, अपनी बच्चियों को दीनदार बनाइए, कुरान की तालीम को जारी करिए। घरों में कुरान की तालीम हो, घरों में दीनी तालीम का निजाम हो, घर घर इलाका मकतब की तालीम हो, और घरों के अंदर हम सुन के न चले जाएं बल्कि अमल करने की कोशिश करें। आज जो खुराफात हो रहे हैं, आज जो सुन्नत के खिलाफ घरों में जो अमल हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ औरत का दखल इसमें है। आप जाइए शादियों में जितने खुराफात होते हैं, ये औरत का दखल है। अगर एक औरत चाहेगी उसका पूरा खानदान बदल सकता है, एक औरत चाहेगी उसके घर का माहौल बदल सकता है, एक औरत चाहेगी उसके घर का माहौल दीनदाराना बन सकता है, एक औरत चाहेगी उसके घर की जिंदगी सुन्नत वाली बन सकती है। लेकिन अगर औरत नहीं चाहेगी, शौहर भी बददीन होगा, औलाद भी बददीन होगी, पूरा घर का माहौल दीन से अलग हो जाएगा, दीन से बेजार हो जाएगा। मेरी माँ, मेरी बहन, आज जरूरी है अपने घर के अंदर दीन को राइज करो, अपने घर के अंदर तिलावत को लाजिम कर लो। कोई ऐसा शख्स ना हो, कोई मर्द ना हो, कोई ऐसी औरत ना हो कि जिससे नमाज छूटे, नमाज न पढ़ती हो। मेरी माँ, मेरी बहन, अपने तुम्हारे बच्चे आप बतलाइए इस मकतब में तालीम हासिल कर रहे हैं, आप स्कूल में भेजते हैं, अच्छी बात है। कितना घंटा स्कूल में देते हैं आप बतलाइए, 6 घंटा या 8 घंटा, उसके बाद ट्यूशन मिला लीजिए 10 घंटा। यहाँ मकतब में 2 घंटे के अंदर यूं समझ जाइए कि इमाम साहब ने, आपके मकतब के उस्ताद ने समंदर को एक प्याले में भर दिया है। क्या मेहनत की होगी।
किस तरह से बच्चों के अंदर जुर्रत पैदा किया कि बच्चे आपके सामने, उलमा के सामने खड़े होकर के बयान कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, हदीस पेश कर रहे हैं। कभी आप हमने इस एहसान का बदला हम अदा नहीं कर सकते। मेरे भाई बुजुर्गों, हम ये नहीं समझे हम तो खाना देते हैं, पैसा तनख्वाह देते हैं इमाम साहब को। मेरे भाई, इमामों की कदर करो, मस्जिदों को आबाद करो। महल्ले में कोई शख्स ऐसा ना हो कि जो मस्जिद ना आता हो। और सिर्फ बच्चे नहीं, जो भी बड़ा कुरान पाक पढ़ना नहीं जानता वो निजाम बनाए कि मैं कुरान पढ़ूंगा, बगैर कुरान पाक पढ़े कब्र में न जाओ। मैं पूछता हूं उलमा से, कितने लोग आए हैं मौलाना असगर साहब के पास कि आप इतने बड़े आलिम हैं, उस्ताद हदीस हैं, पता नहीं क्या क्या है, अल्लाह ने बहुत से कमालात से नवाजा है, हमारा कुरान सही करा दीजिए। आपके हजरत मौलाना ताहिर साहब कासमी, उस्ताद हदीस मरकज़ुल उलूम, उनके पास कितनी दफा आए हैं आप कि हम कुरान सही करना चाहते हैं। मुझे याद है कुछ दिन पहले आप ही के महल्ले के एक साहब पहुंचे, मुझसे कहने लगे कि मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई। हमने कहा कि ठीक है, आप जब भी आना चाहेंगे इंशाअल्लाह मैं आपके लिए वो इंतजाम कर दूंगा। हमारे यहाँ कुछ दिन लॉकडाउन से पहले कुछ बंगाल के मिस्त्री हैं, वो आए, आकर कहने लगे कि वो कहने लगे अपनी जबान में हम कुरान पढ़ेंगे। हमने उनके लिए इंतजाम किया, वो फजर की नमाज आके पढ़ते थे और कुरान पढ़ते थे। इसलिए कोई मर्द और औरत कुरान बगैर कुरान पढ़े कब्र में न जाए। इसका भी इंतजाम इमाम साहब के पास है। आप उनको हदिया पेश करोगे। इसलिए मेरे भाई ये बुजुर्गों, चूंकि आप सब भूखे हैं, मैं भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मेरा कल सफर भी है। इसलिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस मकतब को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला बच्चों के अंदर मजीद हौसला अता फरमाए, सबको दीनदार बनाए। अल्लाह इमाम साहब के अंदर कुव्वत अता फरमाए, उनकी तनख्वाह में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला इस महल्ले को, महल्ले वालों को कबूल फरमाए। इस मकतब की बरकत से अल्लाह ताला इस महल्ले के मरहूमीन, हम सब के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला जिन बच्चे और बच्चियों ने प्रोग्राम पेश किया, अल्लाह सबको कबूल फरमाए, सबके घर वालों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इन बच्चों और बच्चियों की किस्मत को आला बना दे। अल्लाह ताला दीनदार बनाए, तक़वे वाली जिंदगी नसीब फरमाए, हराम लुक़मे से हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा, हसनल जज़ा।